Good afternoon, everyone. This is Tayyaba Parveen, your online science teacher. I hope you all are doing good. I was explaining you chapter number 1, which is crop production and management. मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही थी जिसका नेम है फसल उत्पादन और प्रबंधन. इसका हम एक क्विक रिविजन कर लेते हैं. इसमें फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था एग्रीकल्चर, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप, फसल उगाना और जानवरों को पालना, उनसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स लेने के लिए इसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर. हॉर्टिकल्चर, बागवानी भी खेती की एक ब्रांच है. इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था क्रॉप्स, यानी कि एक ही तरीके के प्लांट्स उगाना एक लार्ज नंबर में, उनसे यूज़फुल प्रोडक्ट लेने के लिए इसे हम बोलते हैं क्रॉप्स या क्रॉप प्लांट. इसके बाद मैंने आपको पढ़ाए थे क्रॉप सीज़न. दो इम्पॉर्टेंट क्रॉप सीज़न है, खरीफ क्रॉप सीज़न और रबी क्रॉप सीज़न. एक और इम्पॉर्टेंट था जिसमें हमारा आता है जायद क्रॉप सीज़न. इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कुछ एक्टिविटीज़ जो हर क्रॉप के लिए करनी पड़ती हैं, उनको स्टार्ट से उनको बोने से लेकर उनको काटने तक की जो प्रैक्टिसेस या एक्टिविटीज़ की जाती हैं उन्हें हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं. इसमें आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, अप्लाइंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, वीडिंग, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, स्टोरेज. और इसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी तैयार करना. इसमें फर्स्ट प्रोसेस आता है प्लोइंग, यानी कि जुताई करना. सॉइल को लूज़ करके उसे टर्न करके हम जुताई की जाती है. इसके लिए जो यूज़ होते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट जो इसमें यूज़ किए जाते हैं वो है प्लो, हो एंड कल्टीवेटर. ये प्लोइंग के लिए कुछ टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं. इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था लेवलिंग, यानी कि जो लोड लैंड है उसको सीधा कर दिया जाता है, प्रेस कर दिया जाता है उसको एक वुडन प्लैंक से और या आयरन लेवलर से उसको एक लेवल में कर दिया जाता है. जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उसे तोड़ दिया जाता है. नाउ मूव ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक, सोइंग ऑफ सीड्स, बीजों की बुआई. सोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल. सोइंग वो प्रोसेस है, यानी कि बुआई वो प्रोसेस है जिसमें बीजों को मिट्टी में बोया जाता है. फॉर सोइंग गुड एंड हेल्दी सीड्स आर सेलेक्टेड. बुआई के लिए अच्छी क्वालिटी के और हेल्दी क्वालिटी के सीड्स सेलेक्ट किए जाते हैं. द फार्मर्स टुडे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट गुड क्वालिटी ऑफ द सीड्स इज़ मस्ट फॉर अ गुड क्रॉप. आज फार्मर अवेयर हैं इस बात से कि एक अच्छी क्वालिटी के सीड ही ज़रूरी है एक अच्छी फसल उगाने के लिए. द फार्मर देयरफॉर मस्ट सेलेक्ट द सीड्स दैट आर. इसलिए फार्मर को ऐसे बीज सेलेक्ट करने चाहिए जो हों हेल्दी, ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के, फ्री फ्रॉम एन इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन से फ्री होने चाहिए, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, यानी कीड़े और कीड़े वगैरह से वो फ्री होने चाहिए. नॉट कंटीमिनेटेड विद वेस्ट, रॉटिंग फूड मटेरियल्स, एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स एक्सेट्रा. कंटेमिनेट यानी प्रदूषित नहीं होनी चाहिए किसी भी वेस्ट से, किसी रॉटिंग सड़े मटेरियल से या किसी जानवर के एक्सक्रीटा से. एन एक्स्ट्रा बिट, there are certain crops like paddy and some vegetables for which seeds are not directly sown in the seeds. कुछ ऐसी फसलें होती हैं जैसे कि पैडी और कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जिनके बीज डायरेक्टली मिट्टी में नहीं बोए जाते हैं. दे आर फर्स्ट जर्मिनेटेड इन नर्सरीज एंड देन द सीडलिंग्स आर ट्रांसफर्ड टू द मेन फील्ड. उन्हें पहले जर्मिनेट किया जाता है, मतलब बीज से एक छोटा पौधा निकाला जाता है नर्सरीज में. पौधा लगाने की एक नर्सरीज होती हैं अलग, वहाँ पर उनको जर्मिनेट कराया जाता है. उसके बाद उस सीडलिंग को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मेन फील्ड में, जो मेन खेत है वहाँ पर उन्हें प्लांट कर दिया जाता है. ले जाकर एक छोटा बीज उससे निकाल लिया जाता है, एक छोटा सा पौधा, फिर उस पौधे को ले जाकर नर्सरी से मेन फील्ड जहाँ पर खेत है हमारे उनमें बो दिया जाता है. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रांसप्लांटेशन. इस प्रोसेस को ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं. सीड्स आर देन सोन इन द फील्ड बाय एनी ऑफ द टू मेथड्स डिस्क्राइब लो. फिर बीजों को इन दोनों में से किसी एक मेथड के द्वारा खेतों में बो दिया जाता है. बाय स्कैटरिंग दैम इन द फील्ड बाय हैंड, यानी कि खेतों में उन्हें हाथ से स्कैटर कर देना, फैला देना. दिस मेथड इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. इस मेथड को हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं. ब्रॉडकास्टिंग में ऑल्सो बी डन बाय यूजिंग मैकेनिकल ब्रॉडकास्टर. ब्रॉडकास्टिंग मैकेनिकल ब्रॉडकास्टर का यूज़ करके भी किया जा सकता है. बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स का यूज़ करके. सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर. सीड ड्रिल एक टूल होता है, एक डिवाइस है जिसका यूज़ करके बीजों को बुआई की जाती है. इससे हमारा टाइम और हमारी मेहनत भी बच जाती है. सीड्स आर प्लेस्ड इन द सीड बोल. इस सीड ड्रिल में एक सीड बोल होता है, उसमें सीड्स रख दिए जाते हैं. एज द प्लो मूव, जैसे जैसे हल चलता जाता है, इट मेक्स फरोज इन द सॉइल. से एक मिट्टी में एक लाइन सी बनती जाती है
एंड द सीड्स आर सोन, और उसमें बीज बोते जाते हैं, गड्ढे सा एक लाइन सी बनती जाती है, जैसे जैसे हलता हलता जाता है और उसमें बीज बो दिए जाते हैं, बीज गिरते जाते हैं उसमें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, अप्लाइंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, खाद अप्लाई करना और उर्वरक का यूज़ करना। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स आर एडिड टू द फील्ड्स टू गेट बेटर क्रॉप्स, उर्वरक और खाद का यूज़ किया जाता है, उसमें खेतों में मिलाई जाती हैं बेटर क्रॉप्स के लिए। एज द प्लांट ग्रो दे कीप ऑन यूजिंग सम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल अकॉर्डिंग टू देयर नीड, जैसे जैसे प्लांट बढ़ता है तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग मिट्टी से कुछ न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते रहते हैं। द प्लांट्स ग्रोन ऑन सच सॉइल मे बी डेफिशिएंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मे नॉट बी हेल्दी, तो जब ये यूज़ करते जाते हैं तो उसमें सॉइल में इन न्यूट्रिएंट्स की कमी होती जाती है। तो प्लांट्स ग्रोन ऑन सच सॉइल, तो ऐसी सॉइल में हो सकता है न्यूट्रिएंट्स की कमी हो और ये हमारी क्रॉप हेल्दी ना हो। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल बी रिप्लेनिश्ड कंटिन्यूसली, इसलिए ये ज़रूरी है कि जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें कंटिन्यूसली भरपाई की जाए, उनको पूरा किया जाए, उनके जो न्यूट्रिएंट्स खत्म हुए हैं। दिस इज़ डन बाय ईदर नेचुरल मेथड्स और बाय एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल, और ये किस तरीके से किया जाता है, इनके कुछ मेथड हैं, या तो कुदरती मेथड्स जैसे कि कुदरती तरीके से तो खुद हो जाती है, या फिर एडिंग मैन्योर, या हमें खाद या उर्वरक डाल के इसकी भरपाई करनी पड़ती है, या तो कुदरती तरीके से ये खुद ही न्यूट्रिएंट्स सब आ जाते हैं उसमें वापस, या फिर अगर नहीं आते हैं तो ऐसे हमें कुछ खुद आर्टिफिशियल मेथड यानी कि खाद वगैरह डालकर या उर्वरक डालकर उसकी भरपाई की न्यूट्रिएंट्स की भरपाई की जाती है। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ होमवर्क टाइम, जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द क्वेश्चन विच आई हैव मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन। थैंक यू एंड गुड बाय।